अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरांवाला का हूँ। सिर्फ ये साबित करने के लिए मेडिकल हॉस्टल में मैं 2 मैसों का बिल देता था कि भाई एक मैस से पेट नहीं भरता। गुजरांवाला का हूँ। गुजरांवाला वाले हर चीज़ की तारीफ़ यूँ करते हैं जैसे वो खाने की चीज़ हो। वो गाड़ी देख कर भी कहेंगे क्या मज़ेदार गाड़ी है। अब बीवी तक कंफ्यूज रहेगी कि मेरी तारीफ़ की है या मेरे खाने की है। गुजरांवाला वाले मौसीकी को रूह का हर हिस्सा समझते हैं। गाना पसंद ना आए तो उसे बुरा नहीं कहेंगे, बेलज्जता कहेंगे। खाना दुनिया का वाहिद काम है जिसे बंदा सारी उम्र करता रहे फिर भी नहीं उकताता। अगर उकता गया तो समझ लें वो बीमार है या आशिक, यानी उसकी तबीयत में खराबी है या नीयत में। खाने की बिना पर हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया और खाने ने ही दुनिया को जन्नत बनाया हुआ है। दुनिया की वो मोहब्बत जिसके सामने सब मोहब्बतें नीची हैं, वो है खाने की मोहब्बत। महिवाल को पता था, इसीलिए वो सोनी को मछली खिलाता था, क्योंकि वो महिवाल की मोहब्बत में नहीं आती थी, मछली की मोहब्बत में आती थी। रांझा कहाँ हीर का इंतज़ार करता था, चूरी का इंतज़ार करता था। इसीलिए औरतों को सिखाते हैं मर्द के दिल को रास्ता मैदे से जाता है। कुछ मर्द तो औरत को देखते भी मैदे से हैं, मतलब खाने वाली नज़र से देख। गुजरांवाला के पहलवान बूफे के खिलाफ हैं कि सारा खाना खाने के बाद भी पता नहीं चलता क्या अच्छा पका था। गुजरांवाला में बर्तनों की बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनके मुताबिक खाना जमा करने का दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन किसी मौलवी या पहलवान का पेट होता है। और जो मौलवी और पहलवान कम खाता है, समझ लें वो अपने पेशे में दिलचस्पी नहीं लेता। गुजरांवाला में एक पहलवान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह भूख देना। मुझसे ना रहा गया, पूछा पहलवान जी खुदा से खाना मांगो। बोला ओ भाई, बदकिस्मत वो नहीं होता जिसके पास खाने को कुछ ना हो, बदकिस्मत वो होता है जिसके पास खाने को तो हो, भूख ना हो। इसलिए खुदा से भूख मांगो। कोई लड़की कहे मैं बेबी डॉल हूँ तो लौरिया उससे उसका नंबर पूछेगा, जबकि गुजरांवालिया पूछेगा कौन सा डॉल, लस्सी का डॉल या सरदाई का डॉल। एप्पल कंपनी का आपने लोगो देखा? ये लोगो गुजरांवाला के बंदे ने बनाया था। वो एप्पल का लोगो बनाते बनाते उसे भूख लगी, उसने चक मार लिया, वरना लोगो पूरे सेब का होता। गुजरांवाला में मेहमान आ जाए तो 3 दिन उसका खाने से मुंह बंद रखते हैं। चौथे दिन पूछते हैं आप बताएं कैसे आना हुआ। तब तक वो खुद भूल चुका होता है क्यों आया। अच्छा, ये गुजरांवाले के लोग गनी उसे समझते हैं जो सिरी पाए बेचता हो। हरीसे से बात शुरू करके सार्थर, शेक्सपियर और अली शरीती से होते हुए गालिब पर आ जाएंगे। अगर खाना बदजायका हो तो सीधे सियासत पर आ जाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं करते, उन्हें किताब भी वही पसंद आती है जो किलो 2 किलो की हो। उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी ज़बान बोलेंगे, मगर पूछो कौन सी ज़बान पसंद है तो कहेंगे सिरी पाए वाले की। लाहौर के लोग चिड़े खाने गुजरांवाला जाते हैं। ओ भाई, अगर वो खाने वाले होते तो अब तक गुजरांवालियों ने उनको ख़त्म ना कर दिया होता। उन चिड़ों का साइज़ देखो तो वो लालियाँ, कौवे, कबूतर तो होंगे, चिड़े नहीं हो सकते। एक होटल वाले से पूछा इस साइज़ के चिड़े तो नहीं होते? वो बोला पहलवानों के चिड़े इसी साइज़ के होते हैं। कहता छोटी चिड़ियाँ तो हम चाय में डुबो कर खाते हैं, आप भी खाएं। मैंने कहा अगर मज़ा ना आया तो? बोला फिर ऐसी वाह या हरकत दोबारा ना करना। आपने पूछा चिड़े पकड़ते कैसे हो? बोला हम उनको कहते हैं घबराना नहीं, और वो सहम जाते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं। टूटी जूती नहीं पहनेंगे पर कान टूटे हुए होंगे। किसी से रास्ता पूछो तो खुद उस जगह छोड़ने चल पड़ेगा। आपका दरमियान में इरादा भी बदल जाए
मगर वो वापस नहीं आने देगा। गुजरांवाला के लोग बड़े सच्चे होते हैं। मैंने खुद एक नकली माल बनाने वाले की दुकान पर बोर्ड लगा देखा, निकालों से होशियार रहे। गुजरांवाली ये नहीं कहते शादी पर जा रहे हैं, कहेंगे शादी खाने जा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में शादी होती है तो कहते हैं आप दुल्हन को किस कर सकते हैं, यहाँ कहते हैं रोटी खोल दो, और रोटी से पहले बराती खुल जाते हैं। एक पहलवान शादी पर हमेशा खाना देखकर एहतरामन खड़े हो जाता और खड़ा होकर खाता। एक दफ़ा किसी ने कह दिया बैठकर खाएं, बोला बैठकर खाएंगे तो फिर उठेगा कौन। इस्लामाबाद वाले यूँ खाते हैं कि खाने को भी पता नहीं चलता कि उसे खाया जा रहा है, जबकि गुजरांवाला वाले सिर्फ खाना शुरू करते हैं, ख़त्म वो खुद होता है। आम लोगों को भूख लगे तो खाने गुजरांवाला जाते हैं, लेकिन जर्नलों, जर्नलिस्टों, बिजनेसमैनों और ब्यूरोक्रेट्स को भूख लगे तो वो गुजरांवाला नहीं जाते, इस्लामाबाद जाते हैं।